हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 और वैदिक पीरियड। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा एफ.डब्ल्यू. थॉमस का स्टेटमेंट है। इससे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा था, ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय से प्रारंभ हुआ हो या जिसने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो। वैदिक युग के सामान्य कवियों से लेकर आधुनिक युग के बंगाली दार्शनिकों तक शिक्षकों और विद्वानों का एक अटूट क्रम भारत में मिलता है। ठीक है, ये बात इन्होंने वैदिक काल के लिए कही थी। नेक्स्ट आते हैं हम अपने वैदिक पीरियड के मीनिंग से, मतलब वैदिक काल में जो शिक्षा थी उसका क्या अर्थ था। तो उन्होंने देखिए 2 अर्थ बताए हैं, एक है संकुचित अर्थ और एक है व्यापक अर्थ। तो वैदिक काल की शिक्षा का संकुचित अर्थ है कि शिक्षा का अभिप्राय उस औपचारिक शिक्षा से था जिसे बालक गुरुकुल में विद्यार्थी जीवन व्यतीत करते हुए अपने गुरु से प्राप्त करता था। और इसका जो व्यापक अर्थ है वो ये था कि शिक्षा का अभिप्राय अपने को सभ्य और उन्नत बनाना। वैदिक काल में शिक्षा को ना तो पुस्तकीय ज्ञान का पर्याय और ना ही जीविकोपार्जन का साधन माना गया था, जब अपितु शिक्षा का अर्थ ज्ञान के उस प्रकाश से था जिससे व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करके मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। तो हमारा एमसीक्यू में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वैदिक काल में शिक्षा का हमारा मुख्य उद्देश्य था मोक्ष की ओर अग्रसर होना। उनका मेन उद्देश्य ये नहीं होता था कि उन्हें पढ़ाई करके अपना जीवन मतलब जीविकोपार्जन करना है, पैसे कमाने हैं या फिर मतलब कोई और साधन हो। उनका सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य होता था, वो था कि मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। ठीक है, अल्तेकर ने कहा था कि वैदिक काल से लेकर आज तक शिक्षा के संबंध में भारतीयों की यह मूल धारणा रही है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हमारा पथ प्रदर्शन करती है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने वैदिक काल की। जो वैदिक काल में हमारी जो शिक्षा थी उसके क्या वैदिक काल में जो शिक्षा थी क्या उसके मतलब शिक्षा के क्या महत्व थे। ठीक है, तो हम इससे शुरुआत करते हैं। ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम। शिक्षा को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा जाता था। देखिए, अगर सब्जेक्टिव आता है तो आपको कुछ ना कुछ लाइन ऐसी ज़रूर लिखनी होगी जिससे एग्जामिनर को जब कॉपी चेक करे तो उसको आपकी कॉपी और लोगों से अलग मिले। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि अगर आप 1-2 ये श्लोक हैं इनके अगर आप अर्थ लिख दें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारा फिर से एक श्लोक है और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम कि पद्म पुराण ने विद्या के लिए कहा था कि पद्म पुराण में विद्या के लिए लिखा गया है कि विद्या से सुख, यश, कीर्ति, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होते हैं, अतः विद्या को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयत्न करो। भर्तृहरि ने नीतिशास्त्र में कहा है कि विद्या मनुष्य का बढ़ा हुआ सौंदर्य है, उसका सुरक्षित और गुप्त धन है, भोग, यश और सुख प्राप्त कराने वाली गुरुओं की गुरु है। विद्या ही सच्चा मित्र है, बंधु है। जब मनुष्य विदेश में होता है तो विद्या ही उसका परम मित्र है। विद्या श्रेष्ठ देवता है, विद्या ही पूजा है, राज दरबारों में होती है। धन की नहीं, विद्या विहीन व्यक्ति पशु समान है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि मनुष्य के जीवन में देखिए विद्या से बड़ा कोई भी सौंदर्य नहीं है। राज दरबारों में भी विद्या की ही पूजा होती है, ना कि धन की। उन्होंने विद्या की बहुत विशेषताएं बताई हैं। अब आते हैं हम कि एम एंड आइडियल्स। ठीक है, उद्देश्य और आदर्श क्या थे शिक्षा के वैदिक काल पीरियड में। तो अगर एक लाइन में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो बस इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि धर्म को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया था। धर्म की प्रधानता थी, मोक्ष प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य था। ठीक है, अगर आप एक लाइन में इस चीज़ को समझना चाहें तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता था। ठीक है,
अल्तेकर ने कहा था कि ईश्वर भक्ति तथा धार्मिक भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता में वृद्धि तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण का प्रसार प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श थे। और बहुत सारे जो हमारे मुख्य उद्देश्य थे वो थे चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना, सामाजिक कुशलता में वृद्धि, ठीक है, और भी बहुत सारी विशेषताएं थी। अब हम आते हैं अपने वैदिक काल शिक्षा व्यवस्था और उनकी विशेषताओं पे। तो वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था जो होती थी, वो जो प्रवेश होता था वो मतलब सभी आर्यों का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, उच्च चरित्र वाले बालक को प्रवेश मिलता था। तो पहले क्या होता था कि जैसे आपको पता ही होगा कि जो ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे या जो वैश्य होते थे, तो इन लोगों के जो बालक होते थे उनको प्रवेश पहले मिलता था, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब इन्हें प्रवेश मिल जाता था तो उसके बाद क्या होता था, गुरुकुल में जो वैदिक काल में शिक्षा होती थी वो गुरुकुल में होती थी, ठीक है। तो उसके लिए प्राथमिक शिक्षा जो, जैसे कि हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है 1 to 5 ऐसे, तो उस समय में भी प्राइमरी एजुकेशन का एक मतलब प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन इस तरीके से शिक्षा को विभाजित किया था। तो प्राथमिक शिक्षा होती थी और उच्च शिक्षा होती थी। तो जब बालक प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करता था तो उसके लिए उपनयन संस्कार किया जाता था गुरुकुल में, ठीक है। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है पास ले जाना, ठीक है। शिक्षण हेतु अभिभावक के द्वारा अपने बालक को गुरु के पास ले जाना, ये होता था उपनयन संस्कार का अर्थ, ठीक है। गुरु के पास रहने वाला, जैसे कि बपतिस्मा, ठीक है। ये जो संस्कार है ये ईसाई धर्म में होता है, मतलब अगर ये ना हो तो व्यक्ति ईसाई नहीं माना जाता है। ऐसे ही मुसलमानों में कलमा जो होता है वो एक मेन उनकी एक रस्म होती है, अगर ये ना हो तो किसी को मुसलमान नहीं माना जाता है। उसी प्रकार उपनयन संस्कार के बिना वैदिक काल शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था। वैदिक काल में बालक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था, बिना इसके शूद्र कहा जाता था, ठीक है। तो जो उपनयन संस्कार के बिना अगर बालक मतलब शिक्षा प्राप्त, पहली बात तो मिलती ही नहीं थी शिक्षा बिना इस संस्कार को किए हुए, और अगर उस समय अगर विद्या जो नहीं लेते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। लेकिन इसके संपन्न होने के बाद द्विज कहा जाता था। तो उपनयन संस्कार जब नहीं होता था तो उन्हें शूद्र कहा जाता था, और जब संपन्न हो जाता था तो उन्हें द्विज कहा जाता था। आध्यात्मिक जीवन गुरु के पास होता था, ठीक है। उपनयन संस्कार के लिए शुभ दिन चुन लिया जाता था, जैसे शुक्ल पक्ष जब सूर्य उत्तर नारायण में हो, ऐसे कोई शुभ दिन चुनकर उपनयन संस्कार किया जाता था। गुरु के द्वारा बालक को विशेष वस्त्र पहनाकर, ठीक है, रेशम या कपास के सूट होते जैसे जनेऊ होता है ना, तो जनेऊ पहनाया जाता था। वस्त्र पहनाकर दंड धारण कराया जाता था। दंड मतलब कि जो एक छड़ी होती थी ऊपर के सिरे पर मुड़ा हुआ या छाल से युक्त होता था, मस्तक तथा नासिका तक ऊंचा होता था। बालक को मेखला पहनाई जाती थी। कटी प्रदेश में बांटा जाता था। जो मेखला पहनाई जाती थी वो कटी प्रदेश में बांटी जाती थी। सिर मुड़वाया जाता था, जटाएं और शिखा रखी जाती, ठीक है। ये था हमारा उपनयन संस्कार, ठीक है। इस तरीके से वो जो गुरु कहते थे कि तुम किसके ब्रह्मचारी हो, शिष्य अपना जवाब देता था। तो इस तरीके से हमारा उपनयन संस्कार होता था। जो अध्ययन काल होता था वैदिक पीरियड में, तो विद्यार्थी 24 वर्ष तक अध्ययन करता था, उन्हें वसु कहते थे। 36 वर्ष तक अगर कोई विद्यार्थी अध्ययन करता है तो उन्हें रुद्र कहते थे, और अगर 48 वर्ष तक का अध्ययन करता था तो उन्हें आदित्य कहते थे। वेदों के अध्ययन 12 वर्ष तक की अवधि
वेदों की जो अध्ययन मतलब अवधि एक बताई गई थी वो 12 वर्ष तक की थी, और साहित्य और धर्मशास्त्र जो थे वो 10 वर्ष तक अध्ययन कर लिए जाते थे। ब्रह्मचार्य का बहुत ही ज़्यादा महत्व था वैदिक काल में, ठीक है। अध्ययन काल में पालन किया जाता था, और तामसिक पदार्थों जैसे कि लहसुन प्याज ना खाना, और कोई अल्कोहल वगैरह ना लेना, ठीक है। और कोई आराम की चीज़ मतलब गुलगुले बिस्तर पे नहीं सोना है, कठोर शैया पर सोना है, अविवाहित विद्यार्थियों को ही प्रवेश कराया जाता था, ठीक है। दिनचर्या जो होती थी वो विद्यार्थी की जो दिनचर्या थी वो बिल्कुल निश्चित थी, जैसे इस समय पे तुम्हें उठना है, इस समय पे तुम्हें सोना है, इस समय पे तुम्हें खाना खाना है, इस समय पे तुम्हें ज्ञान अध्ययन करना है, इस तरीके से, ठीक है। शिक्षा का माध्यम जो होता था वो हमारी संस्कृत भाषा थी। अध्ययन प्रक्रिया जो होती थी वो 3 प्रकार से होती थी। सुनना, जैसे श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ठीक है। प्रथम स्थिति जो होती थी वो हमारी सुनने की होती थी। मनन जो होता था वो विचार होता था, ज्ञान बोधपूर्ण होता था। श्रवण की प्रक्रिया जो होती थी, श्रवण की प्रक्रिया मनन का उत्प्रेरण करती थी, और जो मनन की प्रक्रिया होती थी वो निध्यासन की ओर उन्मुख करती थी। परीक्षा जो होती थी वो इस तरीके से होती थी, जैसे कि अगर कोई चैप्टर नया शुरू कराया जा रहा है तो उससे पहले बच्चों से पूछ लिया जाता था कि देखिए उन्हें जो पुराना जो पढ़ाया गया है उन्हें पता है या नहीं पता है, ठीक है। कोई जैसे कि रिटिन वे में कोई भी परीक्षा नहीं होती थी, ठीक है। कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, और कोई प्रश्नोत्तर या इस तरीके की लिखने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। लेकिन हाँ, जो आचार्य वगैरह होते थे वो मौखिक रूप से अपना प्रश्नोत्तर किया करते थे। अब जैसे उपनयन संस्कार हमारा होता है वो हमारा होता था प्राथमिक शिक्षा के लिए। अब आया है हमारा समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार जो होता था वो उच्च शिक्षा के लिए होता था, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो समावर्तन का अर्थ होता है वापस लौटना। उपनयन का मतलब था पास ले जाना। तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों का अध्ययन करने के बाद गुरुकुल से गृह की ओर लौटना ही समावर्तन है। जब बच्चा सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता था, जब वो अपने घर पे जाता था तो उसको समावर्तन बोलते थे। शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार संपन्न होता था। यह आज के दीक्षांत समारोह जैसे कॉन्वोकेशन होता है ना आज के टाइम पे, उसी तरीके से होता था। गुरु दक्षिणा का भी प्रावधान था, ठीक है। और जैसे कि समावर्तन का अर्थ बताया गया है, उसको स्नान वर्ड भी बोला गया है, और उसका मतलब होता है कि इसके अंतर्गत ब्रह्मचारी को स्नातक की उपाधि प्रदान कर दी जाती थी। स्नातक पद का अर्थ होता था जिसने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए विद्या रूपी जल में स्नान कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं वैदिक काल में जो शिक्षा संस्थाएं थी वो कौन कौन सी हुआ करती थी। तो चरण बोले जाते थे, उसमें एक शिक्षक होता था, ठीक है, जो वेद के एक अंग की शिक्षा देता था। टोल बोला जाता था, टोल में भी शिक्षक जो संस्कृत की शिक्षा देते थे। अलग अलग तरीके से डिवाइड की गई थी संस्थाएं। घटिका उनको कहते थे जो धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा प्रदान करते थे। परिषद परिषद जैसे कि परिषद में क्या होता था कि 10 शिक्षक होते थे, जिनमें 4 शिक्षक वेदों का पूर्ण ज्ञान रखने वाले, 3 शिक्षक धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, 1 शिक्षक ब्रह्मचारी, 1 शिक्षक गृहस्थ जीवन का ज्ञान देता था, 1 शिक्षक वानप्रस्थ आश्रमों का प्रतिनिधि होता था। R.K. मुखर्जी ने कहा है कि परिषद में आधुनिक विश्वविद्यालयों के सभी उपकरण विद्यमान थे। परिषद के बाद हमारा आता है विद्यापीठ होते थे। इसमें क्या होता था, अनेक शिक्षक होते थे, व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा प्रदान करते थे। और हमारे नेक्स्ट है विशिष्ट विद्यालय हुआ करते थे। इसमें एक शिक्षक एक विशिष्ट विषय पर अपना ज्ञान देता था, जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, उस तरीके से। मंदिर महाविद्यालय जो होते थे वो मंदिर से जुड़े हुए होते थे, जैसे कि जो विद्यालय होते थे उनमें व्यय
जैसे पैसों की कमी हुआ करती थी तो मंदिर से जुड़े हुए थे, जो भी उसमें धन आता था, ठीक है, जो भी भगवान के लिए चढ़ावा आता था उसी से महाविद्यालय को चलाया जाता था। उसमें अनेक शिक्षक होते थे, उसमें भी धर्म, दर्शन, वेद, व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। अब हमारा आता है वैदिक काल में चतुस्थली हुआ करती थी। चतुस्थली में ब्राह्मणीय महाविद्यालय भी कहा जाता था। चतुस्थली को ब्राह्मणीय महाविद्यालय भी कहते थे। इसमें क्या होता था, 4 शास्त्रों जैसे दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। विश्वविद्यालय हुआ करते थे। विश्वविद्यालय जैसे कि हमारे मेन विश्वविद्यालय हैं तक्षशिला, मिथिला, नदिया और भी बहुत सारे प्रसिद्ध थे। इनमें वेद, वेदांग, दर्शन, व्याकरण, धर्म, ज्योतिषी की शिक्षा दी जाती थी। मेन हमारा तक्षशिला हुआ करता था। परिव्राजकाचार्य भी हुआ करते थे। इनमें क्या होता था, कतिपय शिक्षक होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते थे। तो इनमें क्या होता था, एक्सप्लोर करना जैसे सिखाया जाता था, ठीक है। दर्शन, आध्यात्म, नीति की शिक्षा प्रदान करते थे। इनको परिव्राजक कहा जाता था। इसका मतलब होता था चलती फिरती संस्था, ठीक है। चलती फिरती संस्था मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वहाँ अपना ज्ञान देते थे। तो इसमें वो जिज्ञासा पूर्ति करते थे, बच्चों और लोगों को ज्ञान देते थे। उनकी कोई शंका होती थी उनका समाधान करते थे। अब जो वैदिक काल में अनुशासन और दंड व्यवस्था कैसी थी, तो दंड व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। पहले बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हुआ करता था। आज के दौर में ऐसा डिसिप्लिन देखने को नहीं मिलता है फ़िलहाल। तो पहले क्या होता था, वे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, बुरे कार्यों से दूर रहते थे। दंड होता था, दंड जैसे कि समझाना, उपदेश देना या ज़्यादा से ज़्यादा उपवास करा देना, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हुआ करता था, जैसे शुल्क लेकर शिक्षा देते थे। जो शुल्क लेकर शिक्षा देते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था, ठीक है। तो निःशुल्क शिक्षा ही ज़्यादातर चलती थी। लेकिन गुरु दक्षिणा का जो था वो प्रावधान था, लेकिन उन्हें वो भेंट के रूप में स्वीकार करते थे। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा का भी पूरा अधिकार था, जैसे कि विश्वतारा, घोषा, लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी उस काल की प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं होती थी। विदुषी महिलाएं मतलब जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती थी, ठीक है। तो उनके लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन, उपनयन संस्कार, वेद मीमांसा आदि धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना था। अलग अलग ललित कलाओं की शिक्षा इस तरीके से हुआ करती थी। लेकिन वैदिक काल के बाद में स्त्रियों की जो शिक्षा थी उन पर रोक लग दी गई थी, बंधन लग गए थे। तो फिर जितनी सुविधा उन्हें वैदिक काल में थी उसके बाद उन्हें उनमें दिक्कत आने लगी थी। अच्छा, जो वैदिक काल में शिक्षा होती थी उसमें व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। जैसे उनके कई प्रकार थे, जैसे सैनिक शिक्षा। तो आपने देखा ही होगा, रामायण और महाभारत के उदाहरण हैं कि विश्वामित्र ने राजा दशरथ के पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन लोगों को अपनी शिक्षा दी थी। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को, ठीक है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को। तो इसमें क्या होता था, अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा, घोड़े वगैरह चलना, गजारोहण, रथ संचालन, इस तरीके की शिक्षा दी जाती थी। और जो हमारा मुख्य केंद्र होता था वो होता था तक्षशिला। अब आयुर्वेद की शिक्षा का भी प्रावधान था। तो जैसे रोग निदान, औषधि निर्माण, शल्य, रक्त परीक्षण, सर्पदंश विद्या आदि का भी प्रावधान था। जो मेन हमारे चिकित्सक थे वैदिक काल के, ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रसिद्ध चिकित्सक थे वो थे धन्वंतरी, सुश्रुत आदि, ठीक है। और इनके जो मुख्य केंद्र थे वो तक्षशिला और पाटलिपुत्र हुआ करता था। पशु चिकित्सा का भी प्रावधान हुआ करता था। सालिहोम को इनका जन्मदाता कहा जाता था। पांडवों के भाइयों में नकुल सहदेव विशेषज्ञ थे। वाणिज्य शिक्षा भी दी जाती थी। ललित कलाओं एवं हस्त कौशल की शिक्षा का भी प्रावधान था, ठीक है।
पुरोहितीय शिक्षा मतलब पढ़ते ही सिखाना, जैसे कि ब्राह्मणों को दी जाती थी। व्यक्ति पुरोहितों का कार्य करता था। इनके अंतर्गत वेदों का अध्ययन, यह विधि जन्म, उपनयन, पर पाणी ग्रहण और मृत्यु के समय की संस्कार विधि आदि सिखाई जाती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा का मूल्यांकन। तो इनके जो गुण और अवगुण बताए गए हैं, ये हमारा लास्ट है बस। तो क्या होता था कि जो अगर हम गुण की बात करें तो भारतीय संस्कृति के संरक्षण व प्रसार में इनका योगदान था वैदिक काल में जो शिक्षा थी। लेकिन साथ में धर्म प्रधान शिक्षा थी, जैसे कि एक ही धर्म को लेकर के कट्टरता होना। तो गुण ये था कि चरित्र विकास में सहायक थे, लेकिन अब गुण था कि सांसारिक कार्यों की उपेक्षा होना। ठीक है, गुण था कि बहुमुखी शिक्षा होती थी, लेकिन अब गुण था कि शिक्षा में ऊंच नीच का भाव था। जैसे कि ब्राह्मणों के बालक हों या जो राजा हों, उनके बालकों को पहले शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल प्रणाली के आदर्श हुआ करते थे, अच्छी बात थी ये, लेकिन बुरी बात ये थी कि स्त्री शिक्षा की उपेक्षा होने लगी थी थोड़े टाइम बाद। गुण था कि गुरु शिष्य के मधुर संबंध थे, लेकिन अब गुण था कि लोक भाषाओं की उपेक्षा थी। स्वउद्देश्य शिक्षा हुआ करती थी। गुण ये थे विचार स्वतंत्र का अभाव था। गुण था अनुशासन पूर्ण शिक्षा, लेकिन अब गुण था कठोर अनुशासन। सबके समान व्यवहार गुण था। आय के अनिश्चित स्रोत हुआ करते थे। निःशुल्क शिक्षा होती थी, लेकिन अब गुण था कि शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था। शिक्षा का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। जो राजा होता था वो अपने हिसाब से ही राज्य करता था। इसमें शिक्षा या उससे कोई भी रिलेटेड व्यक्ति उनके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। तो ये था हमारा वैदिक काल की शिक्षा जो होती थी वो। ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। बाकी के जो 2 चैप्टर हमारे बच्चे हैं, मैं उन्हें जल्दी से जल्दी कल कंप्लीट करा दूँगी। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ये फ्री नोट्स मिल सकें। तो थैंक यू सो मच। गुड नाइट।